हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हमें गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस कवर करते हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनके ऊपर पहले भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में डोप फ्री खेलकूद के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो जो नाडा है, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। और किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। तो जो मंत्रिपरिषद होते हैं, उनमें मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति जी किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। योंगयप दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में तिब्बत को जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। तो जो योंगयप दर्रा है, वो तिब्बत से किस राज्य को जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। डैश जीवों का और वे आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंधित स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? जीवों और उनके आसपास के परिवेश का अध्ययन। जेट जटिन निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बिहार राज्य का। तो जट जटिन लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार राज्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया? केरल राज्य में। तो भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? केरल राज्य में। सेलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खनिज विज्ञान या फिर मिनरोलॉजी। तो जो सेलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय और संरचना भौतिक गुणधर्म होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? खनिज विज्ञान और मिनरोलॉजी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्म पष्ट मंदिर है? केरल राज्य में। तो भगवान अयप्पा जी को संबंधित सबरीमाला श्री धर्म षष्ठ मंदिर कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। डैश आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है? मंदी। तो जो मंदी होती है, वो आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है। मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मध्य प्रदेश में। तो मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय किस देश में स्थित है? चीन में। तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चीन में। निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या फिर प्रधान फसल है? चावल। प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर
जो यूनेस्को विरासत स्थल में रूप से निर्दिष्ट है कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। तो विरूपाक्ष भगवान जो कि शिव जी को समर्पित मंदिर है कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? दिव्या काकरान जी ने। तो दिव्या काकरान जी का संबंध किससे है? कुश्ती से। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोजाना करंट अफेयर्स जरूर पढ़ते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से जरूर देखने को मिलेंगे। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA का अध्यक्ष चुना गया? अनिल जैन जी को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? 1860 में। तो भारत में पहली बार बजट प्रणाली कब लागू की गई? 1860 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली दवा या किसी मनोत्तेजक नशीले पदार्थ पर निर्भर रहता है? व्यसनी। तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो किसी नशीली दवा या फिर मनोत्तेजक नशीले पदार्थों पर निर्भर रहता है? व्यसनी। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में या दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 246 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो 1946 में जो संविधान सभा की हुई थी उनके स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारी इन सभी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल या जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगस्त 2020 में नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा जारी सबसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया था? गुजरात राज्य ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम या फिर पिट्स एक्ट अधिनियम पारित किया गया? 1784 में। तो जो पिट का भारत अधिनियम या फिर पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन WTF स्पोर्ट्स जो एक फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है के ब्रांड एम्बेसडर में से एक थे? हरमनप्रीत कौर जी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग और IAAD के भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षक SAI संस्थान का गठन करता है। तो IAAD का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के लिए $82 मिलियन के ऋण पर समझौता किया? विश्व बैंक के साथ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा या मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया? 1305 ईस्वी में। तो मालवा या मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कब किया था? 1305 ईस्वी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। UTR यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक डैश संप्रेषकों वाला कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में लेन देन के लिए विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। 22 अंकों का।
तो जो यूटीआर या फिर यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस कितने कोड होते हैं उसमें? 22 कोड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? 1966 में। तो एडीबी या फिर एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? 2015 में। तो जो नेपाल में नया संविधान अपनाया था वो कब अपनाया? 2015 में। निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार किसी फिल्म हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म क्षेत्र में। और 53 में अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? वहीदा रहमान जी को। बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 ईस्वी में चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित कराया गया पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। तो बादामी किला कब बनाया गया था? 543 ईस्वी में। और किसके द्वारा? चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। तो आलमट्टी बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है? केन्या में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केन्या में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ अधिनियम द्वारा शासित है। स्वतंत्रता के बाद सीआरपीएफ एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था? 1949 में। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2020 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनी थी? उषा पादी जी। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? उषा पादी जी। घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? राजस्थान का। तो घूमर लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना गैर तुल्यकालिक रूप से की गई थी? 1865 से 1872 के बीच में। तो भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना जो कि गैर तुल्यकालिक हुई थी कब हुई थी? 1865 से 72 में। सेवरॉय की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। तो सेवरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सदर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम का। और भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश और एक कथकली होता वो केरल, ओडिसी ओडिशा का। डैश प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है? सूखा रोग। निम्नलिखित में से संतों में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा था? वेद व्यास जी ने। तो जो महाकाव्य महाभारत है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास जी के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। श्री पार्थ सारथी को सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? तेलंगाना का। समथिंग आई नेवर टोल्ड यू नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? श्रव्या भिंडर के द्वारा। तो जो समथिंग आई नेवर टोल्ड यू नामक पुस्तक के लेखक का वो कौन है? श्रव्या भिंडर जी। डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा। तो जो डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार होता है किसके द्वारा दिया जाता है?
यूनिसेफ के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को किसमें सन्निहित किया गया है? प्रस्तावना में। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। लॉर्ड रिपन द्वारा एल्बर्ट विधेयक अधिनियम या फिर एल्बर्ट बिल एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश किया गया था? 1883 में। तो जो एल्बर्ट बिल विधेयक या फिर एल्बर्ट बिल एक्ट था, किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और कब? 1883 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डैश उस सहजता की माप है जिस पर विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजर सकती है। प्रवाहक तब। मद्रास, जिसे अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सितंबर 1916 में। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, और सितंबर 1916 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नरेंद्र मोदी फोर्ब्स 2018 की दी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल में 75 व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किस स्थान पर थे? 9वें स्थान पर। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।